नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम आज परिषदीय विद्यालयों की बदलती हुई तस्वीर को दिखाने के क्रम में विश्व विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय रुशहन पहुंची है। ये प्राथमिक विद्यालय रुशहन का प्रांगण है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। पेड़ पौधों से सुसज्जित ये प्रांगण है और आप देख रहे हैं सामने हैंड वॉश यूनिट भी है। ये भी विभागीय निर्देशों के क्रम में एक पैरामीटर है और स्वच्छ पेयजल के लिए इस विद्यालय में समरसेबल की भी व्यवस्था पूरी तरीके से कराई गई है। ये मैं कहूँगा कैमरा पर्सन हसन गोगा जी से दिखाएंगे। ये एक कक्षा कक्ष यहाँ पे निर्मित है जो 2006 से जानकारी हुई है कि 2006 में इसका निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन ये जर्जर स्थिति में है। इसमें कक्षाओं का संचालन नहीं संभव हो पा रहा है। ऐसा किन परिस्थितियों में है, ये विभाग का विषय है। ये आप सामने देख रहे हैं कि रसोई घर है। यहाँ पे रसोई घर का निर्माण कराया गया है, क्योंकि इस विभाग की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है बच्चों को जो है पौष्टिक आहार देने की और पका पकाया ताज़ा भोजन देने की। तो इस रसोई घर में भोजन बनाया जाता है, भोजन को रसोइया बनाती हैं और ये एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के में आता है स्वच्छ साफ सुथरे शौचालय। बालक और बालिका अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है और इधर एक और हैंड वॉश यूनिट जो है निर्माण कराई गई है, जिससे बच्चे जो है वो हाथ साफ करके ही भोजन करें और कुछ भी खाने पीने से पहले अपना हाथ साफ करना। ये आंगनबाड़ी केंद्र है जो श्रीमती रेणु वर्मा जी संचालित करती हैं। रुशहन का जो आंगनबाड़ी केंद्र है, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं पीएस रुशहन के कक्षा कक्ष की तरफ। यहाँ के बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है वो क्या है, बच्चों की जो पढ़ाई का स्तर है वो क्या है। आप देख रहे हैं कि वॉल पेंटिंग के माध्यम से जो है वो यहाँ पे जो विषय हैं उनको भी दर्शाया गया है और कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय बच्चे ले सकते हैं, उनको पूरी तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ये चूँकि 2 ही कक्षा कक्ष हैं विद्यालय में, इस विद्यालय में जो कक्षा कक्षों की संख्या है वो मात्र 2 है और 5 कक्षाएं संचालित होती, इसलिए बरामदे में भी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। आप सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो बाल अधिकार है, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जो मेन्यू है उसको वॉल पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पे पारदर्शिता के दृष्टिकोण से दर्शाया गया। ये सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सर से बात करते हैं। आप अपना नाम प्लीज हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर मेरा नाम पुनीत कुमार वर्मा है। पुनीत वर्मा जी, ये किस क्लास के बच्चे ये बैठे हैं? कक्षा 3 के बच्चे कक्षा 3 के बच्चे हैं। कक्षा 3 में कुल एनरोल्ड बच्चे कितने हैं? 28 हैं। 28। उपस्थिति कितनी रहती है? आज 17 बच्चे हैं। अच्छा, ये आपको किस विषय का पीरियड है? ये जैसे हिंदी का जैसे हैं, ये मात्राओं का ज्ञान बताया जा रहा है। अच्छा, हिंदी में मात्राओं का ज्ञान बताया जा रहा है। कितने बच्चे ये पढ़ सकते हैं? हाथ उठाइएगा। अच्छा, ये देखिए बहुत अच्छे, ये जो है एक तरफ से सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं। आप आ जाइए बेटा, ज़रा आप आ जाइए। हाँ, आइए आइए आइए। ये बालिका है। बहुत सारे बच्चों ने कक्षा से आ जाइए, यहाँ आइए। इसको पढ़ सकती हैं? पढ़िए। ये क्या लिखा हुआ है? तेज बोलिए। मदन। अरे वाह। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये वाला, ये दिन। अरे वाह। ये क्या लिखा हुआ है? तेज बोलिए, सुनाई तो पड़े। ये वाला, ये तेज बोलो। कुटिया। ये देखिए मात्राओं का ज्ञान सर पढ़ा रहे थे और सारे बच्चों से आपने देखा, हमने पूछा कौन बच्चा पढ़ सकता है, तो ये सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चों ने हैंड रेज किया है कि ये क्लास लगा हुआ है, मैम पढ़ा रही है, सब होता है अलग कोई क्लास है, कक्षा 5 है। ये कक्षा 5 में हिंदी विषय का पीरियड है, हिंदी पढ़ाई जा रही है
आप यहाँ की प्रिंसिपल मैम हैं, वो हिंदी पढ़ा रही हैं। मैम से बात करते हैं। ये कौन सा कक्षा है? सर ये कक्षा 5 है। कक्षा 5 का किस विषय का पीरियड है? जी हिंदी का। इस क्लास में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? इनरोल्ड हैं 28। उपस्थिति क्या रहती है? जी करीब 22 बच्चे आ जाते हैं हमारे यहाँ। 22 बच्चे। जी मतलब 50% के आसपास। जी हाँ 50% हो जाते हैं हमारे यहाँ। ये हिंदी का विषय है, इसको कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? ये जो लिखा है, अच्छा आप पढ़ सकते हैं। आओ जरा आप आओ। ये हिंदी भाषा का जो है वो पीरियड है, इसको ज़रा पढ़ के बताइए। ये हाँ हाँ अवगत। हाँ तुमको अवगत कराना है कि मेरा जन्मदिन है। देखिएगा अब हिंदी भाषा का पीरियड है और बच्चे हिंदी को ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि पढ़ के बता रहे हैं। कोई एक बच्चा नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं बच्चों से तो लगभग अधिकांश उपस्थित बच्चे अपना हैंड रेज करते हैं और वो इस बात पे जो है एग्री होते हैं कि वो पढ़ के सुनाएंगे। ये कक्ष है, ये निपुण भारत अभियान के अंतर्गत स्कूल रेडीनेस कक्ष है, बाल वाटिका जिसे हम कहते हैं। और यहाँ के नोडल शिक्षक अनुराधा गुप्ता जी हैं, ये पढ़ा रही हैं। यहाँ पे बच्चे देखिए बैठे हैं। जो है आप देख रहे हैं कि जो बाल वाटिका होती है वो बच्चों का पहला कक्षा होती है और बच्चों को इस कक्षा में अक्षर ज्ञान कराया जाता है। स्कूल आने के लिए उन्हें मानसिक तौर पे तैयार किया जाता है। मैम से बात कर रहे हैं। मैम इस बाल वाटिका कक्षा में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? सर कुल मिला के 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे हैं। अच्छा उपस्थिति सामान्य तौर पे क्या रहती है? कल 70-75% तो हो जाती है। 75% हो जाती है। इस समय बाल वाटिका के बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं आप? सर अभी तो इनकी शुरुआत है तो ऐसे तो बच्चे इनका अक्षर ज्ञान हो नहीं पाता है, तो हम चित्रों के माध्यम से 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ा रहे हैं। अक्षर ज्ञान चित्रों के माध्यम से ऐसे बच्चे कम सीख पाते हैं। चित्रों के माध्यम से आप देख रहे हैं कक्षा कक्ष में भी जो है विभिन्न पोस्टर्स के माध्यम से इधर हिंदी वर्णमाला का पोस्टर लगा हुआ है और उधर 2 अक्षर वाले शब्दों का चार्ट लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि सब्जियों का चित्र सहित चार्ट पेपर पे उन्हें दर्शाया गया है। ये संख्याएं हैं। इधर कुछ फलों के कुछ चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इधर जो है वो कैलेंडर एक बना के जो है चार्ट पेपर पे आरोही और अवरोही क्रम और जो है मौसम, दिन, दिनांक, महीना, ये सारी चीज़ें जो हैं दर्शाई गई हैं और बीच में पेटी टाइप बनी हुई जिसमें वो लगा करके रोज नित्य प्रति उसको जो है चेंज किया जाता है। डेली का दिनांक कौन सा है, दिन कौन सा है, महीना कौन सा है और वर्ष कौन सा है। अब बात करते हैं बच्चों से। बेटा ये जो पढ़ाया जा रहा है 2 अक्षर के शब्द, इसमें कौन कौन बच्चे पढ़ सकते हैं इसको? अरे वाह, सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। आप भी पढ़ सकते हैं। आप तो पढ़ ही रहे थे तो आप बैठ जाओ, किसी और से पढ़वा लेते हैं। आप आ जाइए बेटा। ये बालिका है। पहले अपना नाम बताइए। रश्मि। रोशनी। अच्छा रोशनी किस क्लास में पढ़ती हो? दीमा। अच्छा ये पढ़ के बताओ जरा, ये क्या लिखा हुआ है? नल। अच्छा ये क्या बना है? ये क्या बना है? टब बना। अच्छा बहुत अच्छे। अच्छा ये क्या है? बटन कहाँ लगाई जाती है? शर्ट में। अच्छा ये देखिए कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे हैं। ये जो है शब्द ज्ञान इनको है। 2 वर्णों के शब्दों को पढ़ के बता रहे हैं और बाकायदे चित्र से भी ये आप पहचान करके बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ बनी हुई है। ये अगला कक्ष है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसको एक पुस्तकालय कॉर्नर भी इसी रूम में डेवलप किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग की कमी है। 2 ही कक्षा कक्षों में कक्षाएं संचालित हैं। आप देख सकते हैं उसे पुस्तकालय कॉर्नर के रूप में डेवलप किया गया है इसको। और सारी चीज़ें आप पोस्टर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से
देख सकते हैं। इधर जो है पूरी वर्णमाला जो है वो 12 कड़ी चार्ट पेपर पे दर्शाई गई हुई है और सारे मंथ्स और ईयर्स के नाम भी चार्ट जो साल में कितने महीने होते हैं उनको भी एक चार्ट पेपर के माध्यम से दर्शाया गया है। बहुत सारी कविताओं के भी आप पोस्टर के माध्यम से चित्र यहाँ पे दर्शाए गए हैं, आप देख सकते हैं। विद्यालय का विद्युतीकरण देख सकते हैं, पंखे लगे हुए देख सकते हैं और जो है वो डेज नेम है और कलर्स नेम है वो बहुत एक आकर्षक तरीके से दर्शाए गए हैं। अब इधर आप देखिएगा सरकार जो है वो योगा की तरफ बड़ा ध्यान दे रही है, तो विभिन्न योगासन जो हैं उनको यहाँ पे चार्ट पेपर पे दर्शाया गया है। बॉडी पार्ट्स को दर्शाया गया है, हिंदी वर्णमाला है और जो नेशनल सिंबल्स हैं, अमन देखा जाता है कि बच्चों से पूछा जाता है कि राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो ये और राष्ट्रीय नेशनल एम्बलम क्या है, जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे चार्ट पेपर के माध्यम से दर्शाई गई और महापुरुषों की प्रतिमाओं को भी यहाँ पे दर्शाया गया है ताकि उन्हें देख करके बच्चे उन्हें पहचान सकें और कुछ सीख सकें। अब हम बात करते हैं, ये हिंदी का विषय है, यहाँ पे मैम पढ़ा रही हैं आपसे। जी जी ये कौन सा किस क्लास के बच्चे इसमें जी बैठे क्लास हैं? 4 के बच्चे हैं। क्लास 4 के बच्चे जी। हैं। किस विषय का पीरियड है मैम? सर हिंदी विषय का पीरियड है। क्लास 4 में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? तो 29 सर। अच्छा, उपस्थिति सामान्यतः क्या रहती है? लगभग सर 20 बच्चे 22 बच्चे ऐसे। अच्छा, 50-60% जी, के जी, जी, आसपास जी। उपस्थिति रहती है। ये हिंदी का पीरियड है, कक्षा 4 का कक्ष है। बच्चे देखिए किताब पढ़ रहे हैं। ये जो समूह अध्ययन अच्छा कराया जा रहा। बेटा आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, समूह अध्ययन तो कर रहे हैं लेकिन इसमें बुक पढ़ रहे हैं। अच्छा, बुक पढ़ के आप सुना सकते हैं? कौन सुना सकता है? बुक कौन पढ़ सकता है? अच्छा, 2 समूह के बच्चे तो कह रहे हैं। इस समूह में कोई बच्चा बुक नहीं पढ़ पाता है? अच्छा, आप जरा खड़ी होइए, किताब लेके खड़ी होइए। हाँ, किताब लेके खड़ी होइए। अपना नाम बताइए। नेहा देवी। नेहा देवी किस क्लास में पढ़ती हैं? कक्षा 4। कक्षा 4 में। किताब पढ़ लेती हैं? जी। पढ़िए। पढ़िए पढ़िए, डरिए नहीं। भारत को त्योहारों का बाहर त्योहारों की धूम रहती है। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, भारत में त्योहारों की धूम रहती है। ये लेसन है और इस बच्ची ने आपको पढ़ के बताया। प्रत्येक समूह के बच्चों ने हैंड रेज किया, आपने देखा। अब आपको ले चलते हैं यहाँ की प्रिंसिपल मैडम से बात कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पढ़ाई की गुणवत्ता बहुत अच्छे स्तर की है, वहीं कुछ प्रशासन और शासन की तरफ से इस विद्यालय की तरफ नज़रें क्यों इनायत नहीं हो रही हैं, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये हम मैम से जानते हैं। प्राथमिक विद्यालय रुशान की प्रिंसिपल से हम बात करते हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो शैक्षिक माहौल बहुत उच्च स्तर का क्रिएट कर रखा है, वहीं यहाँ पे जो भौतिक वातावरण है उसमें कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। इंडिया ने आपको दिखाया कि एक ऐसा भवन जो 2006 में ही निर्मित हुआ था और वो जर्जर की स्थिति में है, विभाग उसे जर्जर घोषित भी नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें बच्चे बैठाए भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ बाउंड्री वाल तो है लेकिन काफ़ी कम है, 2.5 से 3 फीट के बीच की ही है, जिससे बच्चे छुट्टी के बाद बच्चे भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं। और यहाँ पे जो उसको ग्रीनरी लगाई जाती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, या जो है और तरीके से जो सुसज्जित किया जाता है विद्यालय को, उसे क्षतिग्रस्त करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास 2 ही रूम्स हैं। जी सर। ऐसे में 5 कक्षाएं कैसे आप मैनेज करते हैं? सर 1 और 2 जो रेडिनेस का रूम है उसको तो हमने अलग बना रखा हुआ है, वो मैम देखती हैं। और एक कक्ष में हम 4th क्लास करते हैं और जो 3rd है वो एक सर पढ़ाते हैं। हम लोग बरामदे में 2 क्लासेस चलाते हैं। दिक्कतें बहुत होती हैं क्योंकि 2 क्लासों को एक साथ मैनेज करना, कभी वो सर पढ़ा रहे हैं हम डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, एक साथ 2 क्लासेस चलाना, लेकिन मजबूरी है।
एंट्री करते ही एक रूम जी, जी। जर्जर है जी। वो अभी पुराना तो बना नहीं है, नहीं सर, वो 2006 उसका निर्माण वर्ष है। तो इतनी जल्दी जर्जर वो कैसे हो गया? सर ये अब हम क्या उसके लिए कह सकते हैं, ये तो आप लोग देख लीजिए, उसमें अब वो विभाग का इसमें के लिए है। आपने लिखा है इसको? जी कई बार कह चुके हैं कि हमारे यहाँ मतलब उसको जर्जर हम दे नहीं सकते, क्योंकि जर्जर 2006 में बना, इसलिए जर्जर में उसको दिखा नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे नियम है कि विभाग के उसको हम जर्जर भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, कई बार ARPs आए हैं तो हमने उनको दिखाया है कि हमारा रूम ये बैठने लायक नहीं। कायाकल्प भी नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? सर कायाकल्प के लिए बहुत दिनों से चल रही इसमें कवायद, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। प्रधान जी से कहा तो प्रधान जी कह रहे थे कि अभी शायद उसका बजट नहीं हमारे पास आया है, और जो बजट जो एस्टिमेट था वो कह रहे हैं पुराने बजट में था। बजट इस समय सब महंगा हो गया है, वह एस्टिमेट चेंज करवाना है, तो वो इस चक्कर में पड़ा हुआ है अभी उनके पास। अच्छा, यहाँ पे शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 4 हैं हमारे, मतलब हमको मिला के। अच्छा, छात्र संख्या के अनुसार, मानक के अनुसार जी बिल्कुल, हाँ पर्याप्त है हमारे यहाँ। ये रुशान प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल मैम है। आपने सुना कि यहाँ पे कायाकल्प के लिए कहा जा चुका है, लेकिन कहीं बजट का अभाव बताया जाता है, तो कहीं बजट कम है, उसे अपडेट कराना है, ये कह कर के बात टाल दी जाती है। यहाँ के बच्चे और शिक्षक अपने कार्य को तो ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि विद्यालय में जो प्रधान जी का कार्य है या जो ब्लॉक स्तर पर होना है, कायाकल्प मिशन कायाकल्प सिर्फ मिशन है, लेकिन धरातल पर मिशन के रूप में उसमें काम किया जाए, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आई इंडिया ने आपको प्राथमिक विद्यालय रुशान के बच्चों की जो शैक्षिक गुणवत्ता है उसको दिखाया, और उसका जो भौतिक परिवेश है उसे भी दिखाया। अगले एपिसोड में हम फिर एक नए विद्यालय के साथ आपसे मिलते हैं। देश दुनिया की अवध क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की विशेष पेशकश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।